जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें अभी जो वैकेंसीज निकली हैं उनके अलावा अभी जो है चंडीगढ़ में जो एसएसए वाले पद हैं, एसएसए वाले पदों पर दोबारा से विज्ञापन आने वाला है। जुलाई में ही विज्ञापन आ जाएगा जिसमें कि आपको जेबीटी प्लस टीजीटी की जो पोस्ट है उन पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब उस वीडियो पर बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के आ रहे थे, है ना। वहाँ से जस्ट वो जो वीडियो था, वो वीडियो मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया था कि हाँ भैया, अब दोबारा से आप लोग तैयार हो जाओ। अभी जो रेगुलर भर्ती है उनके अलावा दोबारा से फिर से चंडीगढ़ में एसएसए के थ्रू जो है भर्ती होने जा रही है जेबीटी प्लस टीजीटी की। तो वहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, क्या एज क्राइटेरिया है, एज कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या योग्यता है, कितने मतलब सैलरी क्या है, ठीक है, सीटेड वाले भर पाएंगे, बिना सीटेड वाले भर पाएंगे, बीएड वाले भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्या हमारा एज क्राइटेरिया को लेकर के, सैलरी को लेकर के, टेम्पररी है, परमानेंट पोस्ट है क्या। तो ये सारी जानकारी आपको इस वाले सेशन में आज देखने को मिलेगी, आज आपको जानने को मिलेगा। तो जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं एक बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग वो टीचर्स अचीवर्स सबसे पहले आपको देगा। और ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो चंडीगढ़ वाला जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो जेबीटी का हो, चाहे वो एनटीटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, हर एग्जाम्स की तैयारी हम लोगों ने यहाँ पे करवाई थी और एक अच्छा रिजल्ट हमने दिया था, ठीक है। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके हमारा पूरा यूट्यूब चैनल को एनालिसिस करेंगे, अपने पेपर को एनालिसिस करेंगे, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ कितना कंटेंट जो है हमारे कराए हुए से आया हुआ था। खैर, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो आज का सेशन है इसमें मेनली हम जो फोकस करने जा रहे हैं भाई, सबसे ज़्यादा कि क्या इसकी योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया कितना है, बीएड वाले भर सकते हैं या फिर डीएलएड वाले भर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है सैलरी का, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है मेरे भाई कि सीटेट पास जो साथी हैं क्या वही अप्लाई कर पाएंगे। तो इन सब मुद्दों पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या, ये है चंडीगढ़ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था एसएसए वाला, ठीक है। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो कि 2022 का है, ठीक है, 2022 में जो आया था उसका है। अब इसमें जो 2022 में जो जो चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस थी, सारी चीज़ें वैसी रहने जा रही हैं। तो क्या क्या था इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको इसका जेबीटी का, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है किसका मेरे भाई, ये है जेबीटी का रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, यानी जेबीटीज अंडर समग्र शिक्षा, यानी जो चंडीगढ़ है उसके अंतर्गत है एसएसए के थ्रू। तो समग्र शिक्षा वाली जो है ये, अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया था, यहाँ से ना जो आपके जो कमेंट्स आ रहे थे उन सारे कमेंट्स का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये देखो, ये नोटिस आया था मेरे भाई कब, 13/9/2022 को, ठीक है, 13/9/2022 को आया था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं समझेंगे एक एक करके, फटाफट से इसको रीड आउट कर लेते हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्ट ऑटोमेटिकली। तो जैसा भैया रेगुलर वाले में हो रहा था वैसा वही है कि ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ठीक है। ये डेट बताइए, ये खैर काम का नहीं है आपका, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे आपको लेके चलते हैं। उस समय 75 पोस्ट आई थी, उस समय 75 पोस्ट थी जेबीटी की, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइएगा, पॉइंट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात मैंने आपको तभी भी बताया था कि जो एसएसए वाली वैकेंसीज आती हैं इसका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, या फिर मैं ये कहूँ जैसा अभी आपका नॉर्मल वाली वैकेंसीज का पूछा गया था, मतलब जो परमानेंट वैकेंसीज हैं सेम वैसा ही पेपर आता है, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर आता है, कोई भी अंतर नहीं है। ना ही सैलरी वगैरह, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो एक एक करके पढ़ते हैं फटाफट से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी, इसके बाद टीजीटी वाला ही बताऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है, ए और बी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द कैंडिडेट शुड पजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो ए और बी की बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले ए के बारे में समझ लेते हैं। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अभी मैं बात कर रहा हूँ जेबीटी की, ठीक है। तो जेबीटी में क्या क्या मांगा गया है देख लीजिएगा। नंबर 1, ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली बात तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 12th पास अप्लाई नहीं कर सकते, 12th पास अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बाई वॉट एवर नेम नोन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। देखो मेरे भाई ध्यान रखना, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कितना, 2 साल का, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज बाई एनसीटी। फिर थर्ड क्या है, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाई सीबीएसई न्यू दिल्ली एप्लीकेबल फॉर द
टीचर्स टीचिंग क्लास 1 to 5 इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाई एनसीटी। तो मेरे भाई देखो समझो, सबसे और सिंपल सी बात, अगर आप जेबीटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, जेबीटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ऐसे ऐसे के लिए, तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, ये बात पूरी तरीके से क्लियर कट है कि क्या आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है ग्रेजुएशन से कि क्या 50% का क्राइटेरिया जरूरी है। तो यहाँ पे 50% वाली बात नहीं लिखी गई है ना, हालांकि टीजीटी में है, ये मैं आगे बताऊंगा उसको। तो जेबीटी के लिए 50% बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा चाहे किसी भी नेम से आपकी स्टेट में उसको जाना जाता हो, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, एनआईओएस वैलिड नहीं है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे भाई और क्या, आपको है ना, आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। एक एक बात को ध्यान से सुनते जाना, ग्रेजुएट होना जरूरी है, उसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा जरूरी है, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अब चूंकि देखो यहाँ पे और करके एक सेक्शन और दिया गया है, लेकिन ये कब का था, 2022 का था। आपको मालूम है कि 2023 में जब से डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तब से ये वाला जो पॉइंट है ना, बी वाला जो यहाँ पे ये हैशटैग जो बना हुआ है मेरे भाई, तब से है ना, ये वाला सीक्वेंस ही पूरा, ये सिनेरियो ही चेंज हो गया है। तो अब एक बात ध्यान रखना, जो भी बीएड वाले साथी हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ तो लिखा है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, नहीं मेरे भाई, नो बीएड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नो बीएड। क्योंकि उस टाइम जब ये 2022 की बात है, तब तो बीएड वैलिड था, तब तो बीएड क्या था, वैलिड था उस समय। लेकिन अब चूंकि आपको मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने के बाद बीएड वैलिड नहीं है, तो ये बात क्लियर कट आप ध्यान रख लीजिएगा, ये वाली जो क्वालिफिकेशन है ये नहीं चलेगी आपकी, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताई है ना, ये मस्ट है, ये वाला जो पार्ट नंबर ए में आपने पढ़ा, ठीक है। तो यानी जो डिप्लोमा वाले साथी हैं वही जेबीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बीएड वाले साथी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये जो कंडीशंस यहाँ दी गई थी, तो अब जब ये वाली बात ही खत्म हो गई, तो अब इसका कोई मतलब नहीं बचता है। तो ध्यान रखना, इसका भी अब कोई मतलब नहीं बचता है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब बीएड साथी एलिजिबल नहीं है, सिंपल सी बात, छोटी सी बात, इतनी बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या है, देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, हम ग्रेजुएट होने चाहिए, हमारे पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, हमारे पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या बात कही गई है कि मेरे भाई, इन व्यू ऑफ द डीओपीटी लेटर इतना कैंडिडेट शैल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग आईसीटी एज अंडर। तो आईसीटी का सर्टिफिकेट जो आपके परमानेंट जॉब में मांगा गया था, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ भी चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपको आईसीटी वाला यहाँ भी चाहिए। तो जिन साथियों के पास नहीं है, अभी से अप्लाई कर दीजिए, है ना, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास ट्रिपल सी ही हो, ये पहले से बहुत सारे बच्चों को भ्रम है क्या ट्रिपल सी चलेगा, नहीं, वॉटएवर कोई सा भी है आपके पास कम से कम 80 आवर्स का, वो किसी भी ISO 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपने कर रखा है तो वो चल जाएगा, बेशक आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, ठीक है। तो ये बात इतनी यहाँ पे क्लियर हो गई है कि आपके पास सर्टिफाइड आईसीटी स्किल्स कोर्स, आई कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी ट्रिपल सी, 80 hours from a government recognized institution or a reputed institution which is an ISO 9001 certified or Department of Electronics accreditation of computer course यानी DOAC of Government of India, मतलब या फिर नाइलेट, मतलब आपके पास जरूरी नहीं कि ट्रिपल सी हो, कुछ भी हो 80 घंटे का, ठीक है, 80 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन या जो बोल लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे, ये आपका जैसा उसमें था सेम भैया, कोई भी अंतर यहाँ पे है नहीं, बीएड वाले साथी भी एलिजिबल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब भाई देख लो एक बार सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन पूरे पेशेंस के साथ सारी जानकारी इस वीडियो में आपको, थोड़ा सा बड़ा जाएगा वीडियो लेकिन पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इसको देख लेंगे। नंबर वन क्या है, merit list of selection will be prepared on the basis of the total marks obtained in objective type test. One objective type test of 150 marks will be conducted. Qualifying marks for the test will be 40% for all candidates. No interview will be conducted. ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुन लो कि वहां पे भी 40% आपको चाहिए थे परमानेंट वाली में, यहाँ भी 40% चाहिए, 40% मस्ट है। 40% से कम अगर आपके आएंगे तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो, तो 40% तो आपको लेके आना ही आना है मेरे भैया 150 का, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, यहाँ पे दे रखा है पूरा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, टोटल नंबर जो मार्क्स हैं आपके वो 150 हैं,
टाइम आपका वही 2.5 घंटा है, ठीक है, टाइम आपका वही 2.5 घंटा है। अब देखो मैं कह रहा हूँ भैया कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलेगा इसमें, एज इट ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो साथी सोच रहे हैं कि अरे यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली है, ऐसे हो जाएगा, नहीं, हर चीज़ बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम आता है। अब देख लो एक बार, जो 11 चीज़ें वहाँ पूछी गई थी परमानेंट वाले हैं, वही 11 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। जनरल अवेयरनेस आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीए के 15 क्वेश्चन हैं, आईसीटी के 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, ठीक है, जनरल साइंस आपके 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई कि ये इस तरीके से टोटल आपका हो जाएगा कितना, 150। तो इसके लिए आप लोग जैसा वहाँ पे था वैसा सेम चीज़ें यहाँ पे, कुछ भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की बात भी समझ लो, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का रहेगा मेरे भाई। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, ठीक है, 40% तो लेके ही आना है आपको। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, बहुत बहुत ध्यान देना है, एग्जाम ऐसा नहीं है जो तुम सोचोगे ऐसे ही हम कर लेंगे इसको, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 0.25 की जो वहाँ पे थी, ठीक है। तो सेम चीजें हैं सारी। द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। एक्सपेक्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज, अगर हिंदी का पेपर है, हिंदी क्वेश्चन तो हिंदी में ही रहेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में रहेंगे, पंजाबी वाले पंजाबी में रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। वैसे बाकी जो ओवरऑल सब्जेक्ट हैं वो सारे आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या है, नेक्स्ट बात आती है किसकी, सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर को भी समझ लो मेरे भाई कि सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या बातें मेंशन करी गई हैं। सो ऑल द कैंडिडेट हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट फीस ऑन बिफोर द इतना डेट, ठीक है। सो ये एकदम चेकिंग, मतलब सबको ऑनलाइन फीस सबमिट कर देनी है। आफ्टर द कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट आंसर की विल बी अपलोडेड, जैसा कि उसमें हुआ था कि भैया पहले आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आंसर की आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपसे ऑब्जेक्शन मांगेंगे तो आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर देना। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, जो भी नंबर आएंगे आपके वो वेबसाइट पे दिखा दिए जाएंगे। सो इन केस 2 और मोर कैंडिडेट आर हैविंग सेम मार्क्स इन रिटन टेस्ट, 2 या 2 से अधिक लोगों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, द कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसके भी डिप्लोमा में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो बीएड तो यहाँ पे काम का बच्चा ही नहीं है कुछ भी। फिर है क्या, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेड मेरिट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस टू बी रीड अलॉन्ग विद द पॉइंट नंबर ये 6 वाला यहाँ बताया गया है। कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स। तो देख लो मेरे भैया सारी बातें वही हैं, जो भी आपके नंबर यहाँ पे आएंगे रिटन टेस्ट में उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी और हर कैटेगरी से कितना 1.5 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, हर कैटेगरी से कितना 1.5 टाइम कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, किसके लिए, डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुछ भी अंतर दिखा अब तक, नो अंतर, नो डिफरेंस, कुछ भी नहीं है। तैयारी भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ध्यान रख लेना, अगर इसमें सिलेक्शन लेना है कोई बुरा नहीं है, ठीक है। जैसा पे स्केल आपका गवर्नमेंट वाला जो परमानेंट वाली थी उनका है सेम, क्योंकि भैया आपको मालूम है ये पहली बार ही परमानेंट हुआ, इससे पहले सारा जितनी भर्तियां सारे एसएससी के थ्रू हुई हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि क्या आपको बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमको हर साल, है ना, हर साल एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, एक बार एग्जाम देना है बस, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा, डजेंट मैटर, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हैं और थोड़ा देख लेते हैं और क्या क्या बात यहाँ कही गई हैं। लिस्ट की बात यहाँ मैंने बताई दी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आईसीटी का सर्टिफिकेट वो चेक किया जाएगा। हाँ अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे एज लिमिट के बारे में, ठीक है। इसको समझो, बहुत जरूरी है मेरे भाई एज लिमिट। एज लिमिट अगर मैं जेबीटी की बात कर रहा हूं तो 21 to 37 ईयर्स, ठीक है, 21 to 37 ईयर्स, ये ध्यान रखना है। अब ये जब आपका, क्योंकि ये तो पुराना नोटिफिकेशन हो गया, तो आपका जैसे 2024 में आएगा तो कहीं ना कहीं ये 2024 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 2024 में आपका 21 से लेकर 37 साल के बीच में होने चाहिए। और अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टू एससी, ओबीसी एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो भैया 21 से लेके कितना है, 21 से लेके आपका जो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात है 37, यानी 21 to 37 की ये बात कर रहे हैं। आप 21 साल से लेके अगर 37 साल के बीच में हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं। और अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी से आते हैं तो एससी,
एसटी को आपका 5 साल का दिया जाता है, ओबीसी को 3 साल का दिया जाता है। तो बस इसमें आप 3 साल ओबीसी वाले प्लस कर लें यानी 40 हो जाएगा, और जो एससी एसटी वाले हैं वो 5 साल प्लस करें यानी 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे एज लिमिट वाली भी क्लियर हो गई, क्योंकि ये मैं आपको रिसेंटली वाला ही नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। इसके आधार पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको करना क्या है आगे। ठीक है, यही चीज आपका टीजीटी में भी अप्लाई होगा, टीजीटी में कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, वो भी दिखा दूंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो ये एज वाली बात क्लियर हो गई। फिर प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तो काम का है नहीं हमारे का। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्या क्या रहेगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो सारी चीजें वही हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या, अब पहले एक बार ये और देख लो, ये है किसका, हमारा, ये है हमारा मेरे भाई टीजीटी वाला। ठीक है, तो सभी साथी एक बार यहाँ पे भी जरा ध्यान देना, 1 मिनट। ठीक है, इस पे एक बार ध्यान दो। देखो ये है किसका, टीजीटीज का। तो रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर टीजीटीज। ठीक है, यानी टीजीटी वालों के लिए क्या रहेगा, तो देखो मेन चीजें सारी वही रहेंगी, ज्यादा कुछ नहीं बदला है यहाँ पे। ये सारी पोस्ट के बारे में अपडेट दे दी है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आते हैं। अब ये बहुत काम का है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ए और बी वाला पार्ट। तो द कैंडिडेट शुड पजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब ये कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, इनको देख लो। नंबर जो ए वाला है ना, सबसे पहले ए में बात करते हैं। ए में क्या क्या कहा गया है, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद रिलीवेंट सब्जेक्ट। जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं उससे आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, यहाँ पे कंपलसरी है। यानी जो भी साथी टीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी वाले साथियों को 50% अनिवार्य है। टीजीटी वाले साथियों के लिए 50% ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। जेबीटी में ग्रेजुएशन मांगा गया बट परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है। बट जो भी साथी टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो 50% का क्राइटेरिया मेरे भाई, सबसे पहली बात ये ध्यान रख लेना। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने, थोड़ा सा लंबा जरूर जा रहा है, लेकिन इसको देखने के बाद शायद एसएसए के बारे में कोई डाउट आपके मन में बचेगा नहीं। सारी चीजें मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन विद रिलीवेंट टीचिंग सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब फ्रॉम मतलब एनसीटी, यानी 50% मार्क्स। इसमें भी आपका 50% मार्क्स मांगा गया, यानी कि इसमें बीएड में। तो टीजीटी के लिए नो डीएलएड, टीजीटी के लिए नो डिप्लोमा, टीजीटी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली बीएड है। तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड डिग्री मस्ट होना चाहिए, बिना बीएड के आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट पेपर 2, बहुत ध्यान देना मेरे भाई। देखो आपने कर रखी है क्या, ग्रेजुएशन, आपके हैं 50% मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड होने के साथ साथ सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। कौन सा पेपर, सीटेट पेपर 2। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना पेपर 2 के आप इसमें एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा मेरे भाई। अब बात करेंगे किसके बारे में, बी के बारे में। ठीक है, बी वाले में क्या कहा गया, इसको भी समझ लो। 4 years इंटीग्रेटेड बीए बीएड, यानी आपने 4 साल का बीए बीएड कर रखा है तो भी एलिजिबल हो, बीएससी बीएड कर रखा है तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन भाई 50% की बाउंडेशन है टीजीटी में, ये बात ध्यान रखना। पेपर 2 सीटेट चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। ये पोस्ट के बारे में यहाँ बताया गया कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं, तो देख लो एक बार इसको। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल में रिलीवेंट सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, बीएड में आपके पास साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए। रिलीवेंट सब्जेक्ट एट इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में तो ये आपके पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, साइंस मेडिकल के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। ठीक है, बीएड में आपके पास साइंस होनी चाहिए, और अगर आपने इंटीग्रेट कर रखा है तो आपके पास जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री ये होने चाहिए। ठीक है, फिर टीजीटी सोशल साइंस वाली बहुत डिमांड है मेरे भाई, तो सोशल साइंस वाले सभी साथी एक बार ध्यान देना। यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला तो क्लियर है, ये एक ही रहेगा क्या, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एसएसटी वाले साथी एक बार ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग, ये बहुत जरूरी है, बहुत डाउट आता है एसएसटी वाले बच्चों को। तो देखो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी 2 हैं, एनी 2, क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कोई भी अगर आपने 2 पढ़ रखे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है,
बीएड में सिंपल सी बात, आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपने करा होगा इंटीग्रेटेड तो आपके पास क्या है, सोशल साइंस होना चाहिए बस, ठीक है। इंग्लिश वाले में इंग्लिश है मेरे भाई हर जगह, हिंदी वाले में हिंदी है, ठीक है, पंजाबी वाले में क्या है, पंजाबी है। तो बात बिल्कुल एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे भी आपका आईसीटी का चाहिए मस्ट है। तो एक और डाउट आता है कि क्या सर जेबीटी में चाहिए? नहीं मेरे भैया, आईसीटी वाला सर्टिफिकेट चाहे आप जेबीटी हैं, चाहे आप एनटीटी हैं, चाहे आप टीजीटी हैं, चाहे आप पीजीटी हैं, सब में चाहिए आपको, ये तो मस्ट है आईसीटी वाला, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पे क्या है देखो, हाँ एक अंतर आपको देखने को मिलेगा, जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था हमारा परमानेंट वैकेंसी वाला, उसमें पार्ट ए का पेपर अलग हुआ था, पार्ट बी का अलग हुआ था, ठीक है। 40% दोनों में चाहिए थे, पार्ट ए में भी 40%, पार्ट बी में 40%। तो क्या यहाँ से वो क्राइटेरिया हट रहा है? नहीं हट रहा नहीं है। पेपर जो पार्ट ए और पार्ट बी वाले अलग अलग हुए थे वो यहाँ पे एक ही रहेगा, ठीक है। देखो क्या है, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी शामिल है, यानी ऐसे ऐसे वाले में क्या रहेगा, आपका एक ही कंबाइंड रहेगा, अलग अलग नहीं है, ठीक है। सो विल बी कंडक्टेड इन सिंगल मल्टीपल शिफ्ट्स, मतलब एक ही या फिर मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी पेपर आपके अलग अलग नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट, देखो जेबीटी में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी दो हैं, तो आपको हर पार्ट में, यानी पार्ट ए में भी अलग से 40% लाने हैं, पार्ट बी में भी आपको अलग से 40% लाने ही लाने। ऐसा नहीं है कि कंबाइंड लाने हैं जैसा जेबीटी में था, नहीं, आपको पार्ट ए में भी 40% लाने होंगे, आपको पार्ट बी में भी 40% लाने होंगे। बस फर्क इतना है कि अभी क्या था, आपके अलग अलग हो गए थे, लेकिन ये वाला कैसा आपका सिंगल ही एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। 150 क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, पार्ट ए 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट, पार्ट बी 100 मिनट्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। चलिए, अब क्या क्या इसका क्वेश्चन, मतलब क्या क्या इसमें से पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे थे, क्या क्या सिलेबस था इसका, वो देख लो एक बार, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी 12 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, देखें तो 4 आएंगे समय से, 4 जीए के हो गए, ठीक है, 4 रीजनिंग के हो गए और 4 आपके अर्थमेटिकल के हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे तीनों को मिला करके। आईसीटी का योगदान बहुत बड़ा है मेरे भैया, आईसीटी आपका 12 क्वेश्चन, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके 12 क्वेश्चन जैसा कि वहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। अब इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और ये सारे आपके 14 क्वेश्चन, इसमें इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 5 क्वेश्चन होंगे, पंजाबी के 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से कितना हो गया आपका 14 हो गया। पार्ट बी जो है आपका वो 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 40% तो आपको कम से कम लेके आनी ही है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी जैसा कि पहले था, ठीक है। क्वेश्चन इन द टेस्ट ऑफ अ पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड विल बी एज पर द क्वालिफिकेशन मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन करेगी, मतलब मान लो आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल साइंस टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल, टीजीटी सोशल साइंस, बाइफरकेशन डिवीजन ऑफ 100 क्वेश्चन। हाँ ये बहुत काम की बात है भैया, देखो 100 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल में, ठीक है। तो फिजिक्स से आएंगे 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आएंगे 33 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से आएंगे 34 क्वेश्चन। अगर आप साइंस मेडिकल के साथ जा रहे हैं तो बॉटनी से 33 क्वेश्चन हैं, जूलॉजी से 33 हैं, केमिस्ट्री से 34 हैं। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस, जो सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस से 25 आएंगे, इकोनॉमिक्स से 25 आएंगे, हिस्ट्री से 25 आएंगे, ज्योग्राफी से 20, कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब समानता की बात करेगी। चारों सेक्शन से आपके 25 दिए गए, ठीक है। बात डन। तो एग्जाम जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, जैसा जेबीटी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है यहाँ पे भी, ठीक है। वही आपका जो भी नंबर आएंगे उसमें टेस्ट में उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आप प्रिपेयर करी जाएगी, ठीक है। और एज लिमिट वाली बात और देख लेना ध्यान से मेरे भैया की जो एज लिमिट है, ठीक है। एज लिमिट आपका यहाँ पे भी कितना है, ध्यान देने वाली बात है। एज लिमिट यानी अप टू 21 to 37 ईयर्स, ठीक है। 21 से लेके 37 ईयर्स है, और इसमें आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 साल और 5 साल का, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर होगी। तो ये वाली बात ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। 21 से 37 साल रखी गई है, और कैटेगरी में अगर आते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जो भी स्टैंडर्ड रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद डन, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है।
तो जो सेम उसमें थे जनरल इंस्ट्रक्शन, उसमें कुछ अलग नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं, उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर करी जाएगी। यहाँ पे आपके ना 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना, वहाँ 1.5 टाइम्स थे, यानी डीवी के लिए 1.5 टाइम्स जेबीटी बुलाई गई, लेकिन टीजीटी कितना है 3 टाइम्स है, ठीक है। सो आई होप ये सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी। अब आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सफ़र इतना आसान नहीं रहेगा। एसएससी का सफ़र इतना आसान नहीं है, तो अभी से जुड़ जाइए, है ना। एग्जाम कोई मतलब हल्के लेवल का नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम आएगा। आप प्रीवियस ईयर भी देख लेना, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर मैं बात करूं योग्यता की, तो देखो जेबीटी में केवल बीएड वाले साथी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, और टीजीटी में बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। एज जो है आपकी वो 21 से 37 ईयर्स है, ठीक है। बीएड डीएलएड कहाँ एलिजिबल बता दी। सैलरी के बारे में, हाँ सैलरी वाला मुद्दा एक रह गया, तो सैलरी ध्यान रखिएगा। जो भी इसका जो ग्रेड पे है, मेरे भाई ध्यान देना इसको, जो इसका ग्रेड पे है ना, ग्रेड पे बड़ा शानदार है, मतलब जैसा नॉर्मल का है आपका जो जी पे है, ठीक है, गूगल पे नहीं है, ग्रेड पे है, ये आपका है मेरे भैया 4600 का, ठीक है, 4600 का ग्रेड पे है। तो जैसा कि 7th पे है ना, 7th पे के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, 7th पे के अकॉर्डिंग है। तो आप देख लो, कोई भी फर्क नहीं है, जो सैलरी आपकी परमानेंट वाले की बनेगी वही आपकी बनेगी। और इसके लिए आपको अलग मतलब बार बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, एक बार क्वालिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता रहेगा, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो सीटेट भी चाहिए, जेबीटी के लिए पेपर 1 चाहिए क्वालिफाई, और टीजी के लिए पेपर 2 चाहिए क्वालिफाई। आई होप इस सेशन से जो भी साथी तैयारी करना चाह रहे होंगे चंडीगढ़ एसएससी की, ठीक है, चाहे वो जेबीटी की हो चाहे वो टीजीटी की हो, तो एक प्रॉपर पूरी फुल डिटेल वीडियो मैंने आपको दी है। शायद इसके बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे साथियों के डाउट्स थे एज के ऊपर, सैलरी के ऊपर, एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो मुझे लगा कि सबको रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूं जिससे सबकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, ना कोई डाउट कोई क्वेरी ना रहे। अब आपका काम क्या है, अब सुन लो मेरी बात। आपका काम क्या है, जुलाई में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हमने इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है आपका परमानेंट भर्ती वाला, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसमें दिया है, काफ़ी अच्छा, मतलब अभी देखिएगा, अभी प्रोसेस चल रहा है, जैसे सिलेक्शन होगा तो आपको मालूम चल जाएगा। हमने खूब, अब आप पेपर को हमारी क्लास से मिला के देख लीजिएगा, ये मैं खुद नहीं बोल रहा, आप खुद से देखिएगा, है ना। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, किसका, हमारे टेलीग्राम का, और किसका, हमारे एप्लीकेशन का मेरे भाई। तो सभी साथी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मैं इसके लिंक को पिन करा दूंगा। जो भी हमारा एप्लीकेशन है, इसके रिगार्डिंग हम लोग जल्दी से कोर्स भी अपना स्टार्ट करेंगे। जो इच्छुक साथी हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जिनको भरोसा है हमारे ऊपर, ठीक है, तो वो जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन जरूर तैयारी कर लेना, बेशक मतलब डाउनलोड कर लेना, चाहे बेशक हमारे साथ जुड़ो मत जुड़ो, लेकिन एप्लीकेशन में आपको ना कुछ फ्री वाला कंटेंट भी मिल जाएगा, अपडेट आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर, मैं बार बार आपसे सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जुड़ेंगे तो एक फैमिली का हिस्सा लगते हो, ठीक है, आप आते हो, देखते हो और निकल जाते हो ऐसे ही। तो अगर इतनी मेहनत आपके लिए करी जा रही है, तो एक फ़र्ज़ आपका बनता है कि सब्सक्राइब करने से आपका क्या चला जाएगा भैया, उसमें तो फ़ायदा आपको तो नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप मेरी बातों से बिल्कुल सहमत होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, जो भी साथी हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, नोट डाउन करके रखिएगा, 7217246711, ठीक है। ये नंबर है क्या, 7217246711। कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी है ना, तो बाकी साथियों तक प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।